अवाम महंगाई से ऑलरेडी परेशान है। अवाम का अगर मसला नंबर 1 कहा जाए तो मेरी नजर में वो महंगाई है। अवाम को कोई सरोकार नहीं है कि कौन वजीर आजम बन रहा है, कौन डेप्यूटी वजीर आजम बन रहा है, कौन सी वजारत किसके पास है। अवाम कहती है हमारी महंगाई से जान छुड़वाएं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना तो मेरे लिए लाजिम था डॉलर को खत्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे। समझ गए। और मौलाना साहब के आगे मेरे ख्याल से मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ आज कि मौलाना साहब ये देखिए मैंने हाथ जोड़े हुए हैं। ये सिर्फ मेरे हाथ नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जुड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है आपको कि मुल्क को चलने दें। अगर हम इसको आज भी सही नहीं कर सके तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब जाएगी। गर्मियां भी आ रही हैं, गंदम का बहरान है, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई। हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। दुख होता है, तकलीफ होती है। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अल्लाह अकबर। अब कश्मीर की जंग हमने नहीं लड़नी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे कश्मीर। अल्लाह के दिए हुए तोहफे के तौर पे खुद पाकिस्तान में चल के आएगा। पाकिस्तान जिसने इतनी ज्यादा कश्मीर में इतना इन्फ्लुएंस और सारा कुछ इस्लाम और नेशनलिज्म बड़ा कुछ किया, इंडिया ने दबा लिया हर चीज। हम उस दलदल में पहुंच चुके हैं कि अगर हमने जरा सा भी कदम बढ़ाया तो हम उस भंवर के अंदर जाकर बह जाएंगे। और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको आगे आऊं कि देखें रोथशाइल्ड की जो रद्दी है ना उसका नाम डॉलर है। 2-4 ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के घरों के नीचे दफन है। तो ये कायदे आजम की कौम है यार, अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने खुदी का दर्स दिया, खुददारी का दर्स दिया। हम बड़े खुददार हैं वैसे, कोई सदका खैरात छोड़ते ही नहीं। तो अभी इस हुकूमत ने तो अब तो दुनिया बंद होगी तो तेल रिजर्व होगा। दुनिया को बंद करके तेल को जखीरा किया गया क्योंकि 25-30 साल के बाद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तेल नहीं। मैंने यहाँ पे आके बताया कि 20 मिनट बाद दुनिया के ऊपर तेल का डाका शुरू हो रहा है। पाकिस्तानियों तेल रिजर्व कर लो। ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे मेरे पे कि हमारे पास तो जखायर ही नहीं है। इनको इतना नहीं पता जाहिल लोगों के तेल हमेशा कागज में रिजर्व किया जाता है, जखायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मैशियत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता। आप लोगों ने नहीं किया। अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन ज़मीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी? और मेहनत कहाँ करनी थी? पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फार्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना तो मेरे लिए लाजिम था डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा। और अगर 15 साल में मेरे कही हुई चीजें कबूल नहीं हुई तो फिर आप इस पे शक करें, वरना यही इंडियन मीडिया जो आज मुझ पे तनकीद कर रहा है कोविड-19 में ये बड़े बड़े सुरमा आपके इंडिया में काफी बातें हो रही करें ना। हमारा है उनसे दुश्मनी, रहेगी सारी जिंदगी, लेकिन मईशी जंग है, मुआशी जंग है। अच्छा। मैशियत में मारना है ना, बाकी मेरा ताल्लुक नहीं उनसे। PMLN की हुकूमत 4-5 साल रही, 14,650 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर आया कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर नियाजी, 14,365 अरब रुपए का बोझ चढ़ा दिया। फिर ये आए 14 जमाती ठग 1 साल के लिए, इन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दी ना, 18,200 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। पाकिस्तान का एक्सटर्नल इंटरनल कर्जा कुल मिला के 75,000 अरब पे ले आए। ये कैसे खत्म होगा? ये ऐसे खत्म होगा कि हमने इसराइल को खत्म करना है, जो कि रोथशाइल्ड का मैकेनिज्म है। अगर इसराइल खत्म, दुनिया से डॉलर खत्म। अच्छा। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनाइटेड नेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनिसेफ खत्म। इसराइल खत्म, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन खत्म। इसराइल खत्म, डॉलर खत्म। उसकी वजह यह है कि मेरी नजर हमेशा इनके ऊपर ये रही कि ये जो एग्रीमेंट करते हैं, जब वो मेरे पास आते थे, ये इसकी टोटल ट्रांजेक्शन है आपके लोन की, और इसके अंदर तमाम एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जितने भी एग्रीमेंट करते थे लोन के, उसके अंदर मैं सिर्फ एक नुक्ता देख के खुश हुआ करता था और सजदा शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला ये आपका करम है कि ये नुक्ता है। क्योंकि इस नुक्ते के तहत पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है
वो डॉलर में लिया है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक के, एग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक तो है। हमने हर सूरत इसको खत्म करना है, इस मैकेनिज्म को खत्म करना है। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के 80 मुल्क इस शिकंजे से निकलेंगे बाहर, जिनकी आवाम का खून चूस रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, रोथशाइल्ड और ये अमेरिका। इससे निकालने के लिए हर सूरत इस डॉलर को गर्क करना, और इंशाल्लाह इसराइल के साथ ये गर्क होना शुरू होगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सबसे बड़ा झटका इस डॉलर को पड़ेगा, और ये 5 से 10% डिवैल्यू पे जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया के लोग डर जाएंगे। उस दिन अरबों लोग डॉलर को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इस तरह करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ टन के अंदर डॉलर यहां जमीन पे आपको पड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे पहली ख्वाहिश होगी डॉलर निकालो, डॉलर गिर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉलर कितना है दुनिया में, जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज छाप लो, कल छाप लो, परसों छाप लो, जहाज भर लो, प्लेन भर लो, जिसको खरीदना है डॉलर से खरीद लो। रद्दी है, एक रद्दी का नाम डॉलर है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 2026 को इस डॉलर की हैसियत जीरो। ये आप जो कह रहे हैं ना, ये लाइव भी जा कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। ये उसका फैसला है। दज्जाल को शिकस्त यही तो है सबसे बड़े, कि उसकी करेंसी खत्म हो जाए। डॉलर के ऊपर क्या दज्जाल का साइन मौजूद नहीं? मैं ये सारी बात आपकी मानने के बाद आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक सर वो ठीक है, 70% जो आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है ना, वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, इनकी वजह से 500 अरब डॉलर का बोझ हम पर, 500 अरब रुपए का बोझ हम पर सवार हो जाता है। 70% जो आपकी वैल्यू है ना, डिवैल्यू हुई है, वो इस करेंसी के डिवैल्यू की वजह से। अब इन्होंने क्या हथियार इस्तेमाल किया? आपके रुपए को डिवैल्यू करते गए, आपके कर्ज को बढ़ाते चले गए। आप उतरेंगे कैसे? डॉलर को आप डिवैल्यू करते जाएं, कर्ज नीचे आता चला जाएगा। कौन करेगा ये डिवैल्यू जो आपने अल्लाह करेगा, आप लोग करेंगे यार। ये इसी तरह करते रहेंगे सारी जिंदगी। अगर मेरी बातों पे 300 रुपए से ऊपर गया है, आपके यहाँ है ना, आपके यहाँ है। दुनिया की ट्रेड पे नजर डालें आप दुनिया के हिसाब से चलेंगे, अपने मुल्क के हिसाब से चलेंगे। डॉलर तो दुनिया का है ना, आप लोग तो उसके खाली खरीदार हो, और क्या? आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो। याद रखना आप तो ईमान बेचने के लिए इस्तेमाल करते हो। मेरी बात सुनिए, इनका कहना है, मेरा कहना है। अब इसीलिए कभी धमकियां दी जाती हैं, तड़ियां लगाई जाती हैं, कभी कोई ड्रामा सामने आ जाता है, और कभी कोई शोशा छोड़ दिया जाता है। मगर हकीकत जो समझ आ रही है, समझने वालों को ये आ रही कि दाल नहीं गल रही है। बल्कि 9 मई को शहीदों के मुजस्समों की बेहुरमती करने, दिफाई तंसीबात पर हमला करने वाली तहरीक इंसाफ को मनफी कुव्वत के तौर पर ही देखा जा रहा है। कि उसी रोज ISPR की तरफ से आर्मी चीफ का भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 टोक अंदाज में वाजे कर दिया है कि अवाम की सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकती। और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आती है कि एक तरफ PTI वाले एस्टैब्लिशमेंट पर अस्करी क़यादत पर इल्जामात की बुछाड़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हैं, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन्नी तो और क्या है? अच्छा, JUI ने जो एहतजाजी तहरीक चलानी है, उसका उन्होंने तारीख जो है वो 9 मई का इंतखाब किया, इंदिया दे दी है कि ये एहतजाजी तहरीक 9 मई को शुरू होगी। JUI के जो सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, वो अब ये फरमाते हैं कि जी मुल्क को जाली असम्बलियों से चलाया जा रहा है, हम मुल्क को बचाने निकले हैं। आज़ादी की तहरीक के जरिए जो मुसल्लत निज़ाम है उसका खात्मा करके हकीकी जमहूरियत को बहाल करेंगे। कह कौन रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब। और मौलाना फजल रहमान साहब एहतजाज की जो सियासत है, ये कोई नई बात तो नहीं है, मगर इस बार एक नई बात है, और वो नई बात यह है कि इस बार JUI ने एहतजाजी तहरीक के आगाज़ के लिए जो तारीख चुनी है उस पर बहुत सवालात उठ रहे हैं, और बिल्कुल जायज़ सवालात हैं, उठाना भी बनते हैं सवालात। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई को पेशावर में JUI जो है उसकी आइंदा लाएअमल का ऐलान किया जाएगा, और ये 9 मई वो तारीख है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। 9 मई वही तारीख है कि पाकिस्तान की तारीख में 9 मई को ऐसा काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं कर सका। 9 मई वो तारीख कह लें जब एक जमात दिफाई तंसीबात पर हमला आवर हुई, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई, और अब JUI भी धांधली के खिलाफ एहतजाज के नाम पर इस तारीख को सड़कों पर निकलकर आखिर कहना क्या चाहती है, पैगाम देना क्या चाहती है, और किसको पैगाम देना चाहती है? मेरा आज मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल है कि 9 मई का इंतखाब करके आप किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? और 9 मई के हवाले से फिर आप अपना एक मौकिफ दे रहे हैं, क्या मौकिफ रखते हैं आप 9 मई के हवाले से कि 9 मई को खुदा ना ख्वासा जो हुआ था आपके मुताबिक वो सही हुआ था?
और ये सरबराह जेईओ मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इक़्तिदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक़्तिदार हासिल कर लिया और ईवान और पार्लियामेंट से जेईओआई को दूर रखने वाले सुन लें, हम मैदानों में आपके जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। 9 मई को पेशावर में अवामी मैदान लगेगा, कौम को मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से आगाह किया जाएगा। और करेगा कौन? मौलाना फजल रहमान साहब, वो मौलाना फजल रहमान साहब जिनका असल मसला क्या है, ये है कि उन्हें दुख ये है कि जिनके साथ मिलकर इन्होंने पीटीआई की हुकूमत को घर भेजा वो तो इक़्तिदार में पहुंच गए और मौलाना साहब वहाँ नहीं पहुंच सके, वो दूर रह गए, उनकी जमात महरूम रह गई क्योंकि जेईओआई को अवाम ने बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया। यकीन माने यही वो दर्द है, यही वो दुख है, यही वो तकलीफ है जो मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं सोने दे रहा। और मौलाना साहब के आगे मेरे ख्याल से मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ आज कि मौलाना साहब ये देखे मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, ये सिर्फ मेरे हाथ नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जुड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है आपको कि मुल्क को चलने दें, सियासी इस्तेहकाम को पैदा होने दें ताकि अवाम को रिलीफ के नाम पर कुछ तो मिल सके। किसी एक के साथ तो ठहर जाए आप चलकर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले